हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि सभी साथियों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, जी हाँ साथियों, कि क्या है राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा। जी हाँ साथियों, राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा आपके पीटीटी परीक्षा या फिर पशु परीक्षा, सीईटी, रीट, एलडीसी। जी हाँ साथियों, जहाँ राजस्थान से संबंधित आपकी जो भी परीक्षा है उससे महत्वपूर्ण साथियों क्या प्रश्नोत्तरी होने वाली है साथियों। तो जितने भी साथी सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों, तो उनसे कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको डेली इसी प्रकार की साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे साथियों, और जो कि क्या है कि साथियों बिल्कुल परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं साथियों। चलिए बिना किसी देरी के साथियों शुरुआत करते हैं साथियों पहले प्रश्न से साथियों। चलिए चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है साथियों, ये रहा साथियों। क्या पूछ रहा है देखिए, देखिए चलिए। तो पहला प्रश्न है आपके सामने साथियों कि आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। आज़ादी से पहले आपको बताना है कि राजस्थान का क्षेत्र था वो क्या कहलाता था। ऑप्शन ए है राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या फिर बंग प्रदेश। तो साथियों जल्दी से सही आंसर बताइए इसका। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसको राजपूताना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया उनका आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला क्या है कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। यानी कि राजस्थान के जो इतिहास है उसके प्रणेता कौन कहे जाते हैं। कर्नल जेम्स टॉड, हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो सही आंसर साथियों हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, यानी कि कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है इतिहास के पितामह या फिर इतिहास के प्रणेता। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। आपको बताना है कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है। आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। यानी कि राजस्थान में जो पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है उसमें क्या है, आहड़ संस्कृति भी है और कालीबंगा संस्कृति भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का वह स्थल, जी हाँ साथियों, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। आपको उस स्थल का नाम बताना है जो कि हड़प्पा एक सभ्यता थी उसको तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। ठीक है, कालीबंगा है, मिथल है, गडेश्वर है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका। तो सही आंसर की बात करें साथियों, आपके हो जाएगा गडेश्वर। गडेश्वर सभ्यता आपकी हो जाएगी साथियों कहाँ पर, यह आपके साथियों सीकर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। ये साथियों आपको बताना है कि राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए है कर्नल जेम्स टॉड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपके ऑप्शन सी, यानी कि जॉर्ज थॉमस। यानी कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था साथियों, किसने, जॉर्ज थॉमस ने। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं। आपको बताना है कि जो राजस्थान के जो कौन सा स्थल है जहाँ से कुंड या फिर हल रेखा के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यानी कि जुते हुए खेत के आप अवशेष कह सकते हैं। आहड़, कालीबंगा, सोथी या मिथल। ठीक है साथियों, बताइए सही आंसर क्या है। तो आप कहेंगे सर इसका सही आंसर हो जाएगा आपके, यानी कि कालीबंगा। ठीक है साथियों, कालीबंगा सभ्यता से क्या है साथियों आपके, क्या है जो हल या फिर कुंड रेखा के अवशेष मिले हैं, यानी कि जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों देखिए, राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू बैराट लघु शिलालेख संबोधित है। यानी कि जो अशोक का जो बाबरू बैराट शिलालेख है वो किससे संबंधित है साथियों। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारी को
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा साथियों? तो सही आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पुरोहितों को। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। आपको उस राजा का नाम बताना है जो कि महाभारत युद्ध हुआ था उस समय पर युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था और वीरगति को प्राप्त हो गया था। ठीक है, ऑप्शन ए है चंड प्रद्योत, ऑप्शन बी है विराट, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही आंसर क्या होगा आपका? तो इसका साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विराट। ठीक है साथियों, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। साथियों अगर सेशन साथियों पसंद आ रहा हो तो साथियों सेशन को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें साथियों। ठीक है, चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। यानी कि राजस्थान के जो अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य यानी कि शासन किसने स्थापित किया था, उस शासक का आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका। तो सही आंसर की बात करते हैं साथियों, तो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। आपको उस स्थल का नाम बताना है साथियों जो कि क्या पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, दर है, आहड़ है, कालीबंगा है या फिर बागौर है। तो साथियों सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर की बात करें साथियों तो इसका हो जाएगा साथियों बागौर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। यानी कि आपको बताना है कि जो किस शासक ने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को यानी कि सदा के लिए समाप्त कर दिया। ठीक है, आपको उसका नाम बताना है। ऑप्शन हैं आपके सामने, शक है, हूण है, गुप्त या फिर कुषाण। तो साथियों सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके यानी कि हूण। ठीक है, यानी कि हूण शासकों ने क्या है कि राजस्थान की जो गणराज्य व्यवस्था थी उसको सदा के लिए समाप्त कर दिया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। आपको बताना है कि जो 16 महाजनपद थे जिनमें से राजस्थान में कौन कौन से महाजनपद स्थित थे। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, मत्स्य है, अवंती है, ए और बी दोनों है और डी है आपके सामने मगध। तो सही आंसर की बात करें साथियों तो सही आंसर आपके हो जाएगा साथियों इसका यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि महाजनपद थे 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों में से 2 क्या थे साथियों, राजस्थान में थे। कौन कौन से थे, मत्स्य और अवंती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। आपको उस यानी कि शासक का नाम बताना है, सॉरी शासक नहीं, यानी कि उस तीरंदाज यानी कि कौन सा खिलाड़ी है, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। यानी कि वो तीरंदाज है यानी कि खिलाड़ी है, उसको अर्जुन पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है आपके सामने, श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर की बात करें साथियों, सही आंसर हो जाएगा आपके यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों, यानी कि जो तीरंदाज हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है राजस्थान के हैं, जो कौन कौन है साथियों, श्यामलाल मीणा है एक, दूसरा है लिम्बाराम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान में जो खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है वो दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो साथियों सही आंसर की बात करें इसका क्या हो जाएगा साथियों, तो सही आंसर की बात करें साथियों इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, ये सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि क्या है साथियों, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या है कि राजस्थान में
लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं? आपको पता है ना राजस्थान में जो लिम्बाराम है वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? कबड्डी में प्रसिद्ध हैं, गायन में प्रसिद्ध हैं, या फिर तीरंदाजी में हैं, या फिर कुश्ती में। साथियों पिछले ही क्वेश्चन पर आया था साथियों, ठीक है। तो आपको बताना साथियों सही आंसर क्या है इसका। तो सही आंसर की साथियों बात करें तो सही आंसर हो जाएगा आपके साथियों तीरंदाजी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है। मॉस्को ओलंपिक यानी 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। यानी कि मॉस्को में यानी कि एक ओलंपिक खेल हुआ था साथियों, 1980 ईस्वी की बात है ये। राजस्थान की ओर से कौन सी जो भारतीय महिला थी जिन्होंने क्या है हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है साथियों। ऑप्शन है आपके सामने सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, या फिर इन दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर की बात करें साथियों, सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि ये दोनों, यानी कि सुनीता पुरी और वर्षा सोनी ने क्या है उस हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या है कि मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किस खेल से है। आपको बताना है जो मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं उनका संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है आपके सामने तीरंदाजी, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका। तो सही आंसर की बात करें साथियों इसका हो जाएगा निशानेबाजी, यानी कि जो आपके मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का हैं उनका संबंध है निशानेबाजी से। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, ठीक है। आपको उस नदी का नाम बताना है जो कभी राजस्थान की मरुभूमि यानी राजस्थान में बहा करती थी साथियों, प्रवाहशील थी, लेकिन बाद में क्या है वो सूख गई, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने द्रस्वती नदी, सरस्वती नदी, ए और बी दोनों, या फिर गंगा। तो सही आंसर की साथियों बात करें इसमें तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। यानी कि जो आपके द्रस्वती नदी को ही सरस्वती के नाम से जाना जाता है, सरस्वती नदी के नाम से, ठीक है, जो कि क्या है साथियों राजस्थान में पहले क्या प्रवाहशील थी लेकिन अब ये बाद में साथियों सूख गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी, ठीक है। आपको बताना है कि राजस्थान के किस शासक किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी, यानी कि बताना है आपको कि जो विराटनगर राजधानी थी वो किस क्षेत्र में थी। जोधपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, या फिर जयपुर के दक्षिणी भाग में। तो साथियों सही आंसर बताइए क्या है इसका। तो सही आंसर की साथियों बात करते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, यानी कि जयपुर के दक्षिणी भाग में, ठीक है साथियों। यानी कि जो राजा विराट थे जिन्होंने क्या है साथियों महाभारत युद्ध में साथियों इन्होंने युधिष्ठिर की पक्ष लिया था साथियों, युधिष्ठिर की ओर से ये लड़े थे और वीरगति को प्राप्त हो गए थे साथियों, ठीक है साथियों। विराटनगर एक राजधानी थी इसकी राजा विराट की, ठीक है, और वो की क्या कहाँ थी साथियों जयपुर के दक्षिणी भाग में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या है, तो चलिए देखिए साथियों अगला प्रश्न कौन सा है। अगला है आपके कि राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं, यानी कि जो राजस्थान में जो प्राक हड़प्पाई स्थल थे वो जो मिलने वाले हैं वो कौन से साथियों। ऑप्शन है आपके सामने सोथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों, या फिर आहड़। तो सही आंसर की बात करें साथियों, सही आंसर हो जाएगा आपके ए और बी दोनों, यानी कि जो राजस्थान में मिलने वाले जो प्राक हड़प्पाई स्थल हैं साथियों उनमें सोथी और कालीबंगा सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या है कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। आपको बताना है कि जो वह कौन सी नदी है जो कि जिसको ऋग्वेद में क्या है सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऑप्शन है आपके सामने सरस्वती है, यमुना है, गंगा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके। तो सही आंसर की बात करें साथियों तो हो जाएगा सरस्वती नदी, ठीक है। और सरस्वती नदी को ही साथियों द्रस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि कभी क्या है कि राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी साथियों, लेकिन क्या है बाद में सूख गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी, यानी कि जो सिकंदर लोधी था, ठीक है, इसके आक्रमण के कारण पंजाब से जो राजस्थान में स्थानांतरण करके जो जातियां आई थी वो जातियां कौन कौन सी थी, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने शिवी है, अर्जुनायन व योद्धे,
मालव या फिर ये सभी। तो साथियों सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। यानी कि जो सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था उस समय क्या है, पंजाब से राजस्थान में ये जातियाँ आई थी साथियों, शिवी, अर्जुनायन, वयोध्य और मालव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला है कि राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई। ठीक है साथियों, क्या है कि जो राजस्थान में जो खेल हैं, खेलों के विकास के लिए साथियों नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई थी, वो आपको बताना है कब की गई थी। 11 नवंबर 1972, 12 नवंबर 1972, 13 नवंबर 1972 या फिर 14 नवंबर 1972। तो सही आंसर की साथियों इसकी बात करें आप, तो सही आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 14 नवंबर 1972। ठीक है साथियों, यहाँ तक कंप्लीट है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया। यानी कि राजस्थान में जो खेलों के विकास और खिलाड़ियों को उचित अवसर प्रदान करने के लिए साथियों ये क्या है, प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया था। आपको बताना है उस क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया, 1947 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में या फिर 1977 ईस्वी में। तो साथियों सही आंसर की बात करें आप, तो सही आंसर आपके हो जाएगा साथियों क्या, यानी कि आपके हो जाएगा साथियों 1957 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई। आपको बताना है जो राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत है वो कब हुई। साथियों आपको पता होगा कि राजस्थान का राज्य खेल क्या है साथियों, बास्केटबॉल है। आपको बताना है बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है आपके सामने 1948 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1970 ईस्वी या फिर 1980 ईस्वी। तो सही आंसर की बात करें साथियों आप इसके, तो सही आंसर हो जाएगा आपके, यानी कि ऑप्शन ए 1948 ईस्वी में बास्केटबॉल क्या है, बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का राजकीय खेल क्या है। आपको बताना है कि जो राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था साथियों, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है या फिर बास्केटबॉल है। तो सिंपल सी बात है साथियों, इसका सही आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी साथियों, 1948 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है। आपको बताना है कि जो राजस्थान है, राजस्थान में जो खेलकूद का सामान है वो कहाँ बनता है। ऑप्शन है आपके सामने, दौसा है, जयपुर है, हनुमानगढ़ है या फिर कोटा है। तो साथियों सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, यानी कि हनुमानगढ़। जो खेलकूद का राजस्थान में सामान बनता है, ठीक है, तो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपसे कि राजस्थान में क्रिकेट का आरंभ यानी कि प्रारंभ है, यानी कि राजस्थान जो क्रिकेट का प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ था, अजमेर से, भरतपुर से या जोधपुर से या फिर जयपुर से। तो सही आंसर की साथियों इसकी की बात करें आप, सही आंसर हो जाएगा आपके अजमेर से। यानी कि जो क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था साथियों सर्वप्रथम वो कहाँ से हुआ था साथियों, अजमेर से हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ें साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आपको बताना है जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है ना राजस्थान में, उसी के समान कौन सा पुरस्कार राजस्थान में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ अवार्ड या फिर अर्जुन पुरस्कार। तो साथियों इसके सही आंसर की आप बात करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप पुरस्कार जो दिया जाता है वो साथियों क्या है, अर्जुन पुरस्कार के समान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की। ऑप्शन है आपके सामने साथियों, 1992, 93, 94, 95। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर आपको देना है साथियों कमेंट बॉक्स में। सभी साथियों से कहना चाहूँगा जो भी साथी क्लास देख रहे हैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। ठीक है, और ये थे साथियों अति महत्वपूर्ण साथियों 30 प्रश्न साथियों राजस्थान जीके के साथियों। इसी प्रकार से अब हम अगली क्लास साथियों 30 से आगे स्टार्ट करेंगे साथियों। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा साथियों, और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी साथियों। ठीक है, सेशन कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके क्वेश्चन साथियों कितने सही हुए वो भी बताएं साथियों। चलिए मिलते हैं कल एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।